नवगछिया NH31 लक्ष्मीपुर चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हुई डकैती कांड में 3 अपराधियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिए जाने की सूचना नवगछिया आदर्श थाने में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक मारुति स्विफ्ट कार से एक जिंदा कारतूस, 3 पल्सर मोटरसाइकिल, 5 एंड्रॉयड मोबाइल, एक कीपैड मोबाइल, 2 राउटर, 22,150 रुपये नकदी और घटना के दौरान अपराधियों के द्वारा पहने गए कपड़े के अलावे अन्य आपत्तिजनक सामानों की भी बरामदगी की है। गिरफ्तार अपराधियों में राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल, छोटू और विकास शर्मा है। घटना में शामिल एक अन्य अपराधी पटना के आसपास के बताया जा रहा है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि घटना के उद्भेदन का पूर्ण श्रेय वे गठित SIT को देते हैं। अपराधी भी बहुत शातिर थे, सभी बार बार जगह बदलते रहे। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर लिया जाएगा। तो सभी टीम मेंबर्स लगातार इसमें लोग लग गए थे। फिर जेल में कई अपराधी बंद थे। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान, फिर लोकल हिंट्स भी जो हम लोग पास आ रहा था, उसमें हम लोग जो 2 अपराधी था पहले से हम लोगों ने ये काफ़ी पुख्ता सबूत भी आया था, पुख्ता इन्फॉर्मेशन भी आया था। हम लोग उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे थे कि इसी क्रम में भागलपुर में कहलगांव में कैनरा बैंक में भी लूट का प्रयास किया गया, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई। उससे भी पूछताछ करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि नवगछिया बैंक रॉबरी में कौन कौन से अपराधी थे और नवगछिया पुलिस जिस डायरेक्शन में काम कर रही थी वो सही डायरेक्शन में काम कर रही थी। संपर्क से समर्पण की भावना लिए और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस है। इसको लेकर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 फरवरी से 27 फरवरी तक बाइक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव एवं वार्ड तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और लोगों से रूबरू होगी। इसी बाबत भागलपुर पुलिस लाइन से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत मोटरसाइकिल रैली का विधिवत उद्घाटन भागलपुर DIG विवेकानंद एवं SSP आनंद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। DIG विवेकानंद ने कहा, यह कार्यक्रम बिहार के DGP राजविंदर सिंह भट्टी के आदेशानुसार पूरे सूबे में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के DIG विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी DSP अजय कुमार चौधरी, लॉ एंड ऑर्डर DSP गौरव कुमार के अलावे सभी थानों के थानाध्यक्ष, CIAT की टीम, वज्र व दंगा टीम भी मौजूद थी। जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है और इस क्रम में हरेक जिला से और हरेक थाना से हर प्रत्येक गांव को चिन्हित करते हुए यह मोटरसाइकिल रैली जो है उन्हें कवर करेगी, प्रत्येक गांव को कवर करेगी, जिसके दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उनको जानकारी देनी है। और इसके अलावा जो हम पुलिस से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। और आज जो है इसका शुभारंभ और आगाज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद के थ्रू किया गया है। कहलगांव में होने वाले विक्रमशिला महोत्सव को लेकर भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। आगामी 17 और 18 मार्च को 2 दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव की तैयारी को लेकर DM की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में तमाम संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने पूर्व के आयोजनों की कहलगांव के अधिकारियों से संक्षिप्त में जानकारी ली। कार्यक्रम में कई मशहूर गायक, गायिका व राजनीतिक हस्तियां भी शिरकत करते हैं। संभावित खर्च को लेकर बताया गया कि अभी 40 लाख के आवंटन के लिए सरकार से राशि की मांग की गई है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने तैयारी को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया, पिछले 2 साल कोरोना के कारण विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका। इस बार हम लोग अच्छे तरीके से आयोजन कराने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल के बाद आयोजन हो रहा है। सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना के कारण जो है ये आयोजन नहीं हो पा रहा, तो इस बार बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ये आयोजन कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए आज पहली मीटिंग थी और फिर कहलगांव में भी कमेटी वगैरह सारी बन जाएगी और सारी जिला स्तर के भी जो पदाधिकारी हैं, अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी, सब लोग मिल करके बहुत बढ़िया से हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। श्री श्री 108 शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ भागवत कथा का आयोजन भागलपुर के कुतुबगंज स्थित महादेव तालाब काली मंदिर परिसर में 14 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया था, जिसका आज समापन हो गया। यज्ञ में सुबह से ही भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। यज्ञ स्थल स्थित हवन कुंड में बनारस व काशी से आचार्यों द्वारा हवन करवाया गया। वार्ड संख्या 51 के पार्षद पति शशि मोदी ने कहा, इस क्षेत्र में कभी यज्ञ का आयोजन नहीं हुआ था, इसलिए सभी युवाओं ने प्रण लिया कि यज्ञ कराया जाए और हम लोगों के द्वारा 7 दिवसीय यज्ञ शुरू किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों ने भी सहयोग किया और यज्ञ होने से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
में हम लोगों के होशों में कभी यज्ञ नहीं हुआ था। हमारी समिति चलती है, काली एवं छठ पूजा समिति, जो इस स्थान की है। हम लोग समिति के सभी कार्यकर्ता, सभी लड़का मिलके ये निर्णय लिए कि इस क्षेत्र में कभी यज्ञ नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में यज्ञ होना चाहिए। तो हम लोग जो है दिसंबर में तैयार हुए थे यज्ञ कराने के लिए। उस समय से सारी व्यवस्था को देखते हुए उसके बाद हम लोग जो है 13 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकाले थे और 14 फरवरी से 20 फरवरी तक इस लगातार यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री समाधान यात्रा के दौरान सभी जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। समाधान यात्रा के क्रम में ही सीएम नीतीश कुमार 11 फरवरी को भागलपुर के खीरीबांध पंचायत के गणेशपुर तीनपुलिया गांव पहुंचे थे। इस दौरान गांव वासियों को कई योजनाओं का लाभ मिला। कई वर्षों से पेंडिंग कार्यों का भी निपटारा जल्द कर दिया गया, जिसको लेकर गाँव के लोगों में काफी खुशी देखी गयी। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि नीतीश कुमार के आने की सूचना के बाद ही जिला प्रशासन की टीम के द्वारा हम लोगों को कई तरह की सुविधाओं से लैस किया गया। कुछ कमियां रह गई हैं, उसे भी जल्द लगता है पूरा कर लिया जाएगा। समाधान यात्रा के बाद कितनी बदली है गांव की तस्वीर, इसके बारे में ग्रामीणों से बात की हमारे संवाददाता संतोष राज ने। पहले की स्थिति तो कुछ खास अच्छा नहीं था, अभी तो बहुत अच्छा है और लगता है बहुत अच्छा भी रहेगा। जैसे हमको ये मोगनी का पौधा मिला है लगाने के लिए, वो मनरेगा के तहत मेरा हमको खोजना नहीं पड़ेंगे, वो खुद मेरा खरीद लेंगे। अच्छा है, पहले से अच्छा है। क्या क्या परिवर्तन देखने बहुत को कुछ मिला? है, रोड बन गया, नाला बना था वैसे खुला हुआ था, अभी तो ढक दिया है। सब ठीक होता है। अभी गांव जिधर रोड नहीं था रोड हुआ। रोड में मतलब सफाई डेली होता है। दूसरा नंबर में नाला सब ढका गया है और जहाँ जहाँ गली था वहाँ साफ सफाया किया गया है। पर्सनली आपको कोई फायदा नहीं? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। हम गाय सेट के लिए दिए थे। अच्छा, अभी हमको नहीं मिला है। नहीं मिला। क्या आश्वासन मिला है? अभी श्वासन बोला कि ठीक है आपका हो जाएगा, लेकिन अभी देखते हैं कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कुछ उधर से नहीं आया है जवाब। भागलपुर नगर निगम सभागार में आज वार्षिक बजट पर सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर सहित सभी वार्ड के पार्षद सभागार में मौजूद थे। वहीं बैठक के दौरान बजट और शहर के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। अस्थायी समिति की बैठक में बजट को सामान्य बोर्ड की बैठक में रखने की बात रखी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दिया जाता है। इसी कड़ी में भागलपुर समाहरणालय परिसर में दिव्यांगजन कोषांग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत जिले के 200 दिव्यांगजनों को जिलाधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। जिलाधिकारी के द्वारा सभी दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के दौरान भी कुछ लोगों को इलेक्ट्रिक साइकिल दिया गया था। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि दिव्यांगजनों के बीच बैटरी चालित साइकिल रोजगार करने के लिए उनके बीच वितरित किया गया, जिससे उनको काफी सुविधा होगी। नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत की है समाज कल्याण विभाग के द्वारा और अब तो जो है लगातार हम लोग जो है जैसा आप लोगों ने देखा भी और सुना भी कि बैटरी चालित रिक्शा का लगातार हम लोग जो है वितरण कर रहे हैं और राज्य सरकार जो है काफ़ी संख्या में एलिम्को के माध्यम से और अन्य जो एजेंसियाँ उनके माध्यम से भी हम लोग प्रोक्योर करके और बैटरी चालित रिक्शा को हम लोग वितरित कर रहे हैं। मुख्यतः 2 कैटेगरी के जो युवक और युवतियां हैं जिनको काम करने के लिए, अपना रोज़गार करने के लिए, नौकरी करने के लिए आसपास में कहीं जाना होता है तो पहले जब हाथ चालित जो रिक्शा मिलता था तो उसमें समस्या होती थी। दूरी जो है वो तय करने में समय लगता था और कई बार अन्य समस्याएं भी फेस होती थी, समय वगैरह ज़्यादा लगता था और बहुत दूर जा भी नहीं पाते थे। तो बैटरी चालित रिक्शा होने से उनको अपने काम के स्थल पर जाने के लिए या पढ़ाई के लिए काफ़ी सुविधा होगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर जोड़ा महादेव स्थान में 2 दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया। इसमें 1.5 दर्जन से अधिक पहलवानों ने दांव पेच दिखाए। मेला कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मेरठ, हरियाणा, दिल्ली सहित भागलपुर के गोसाईदासपुर व आसपास के पहलवानों ने अपने अपने दांव दिखाए। विजयी पहलवानों को सोमवार को दूसरे पहलवानों से लड़ाया जाएगा। दंगल देखने के लिए आसपास के फतेहपुर और मिर्जापुर, चंदेरी सहित दर्जनों गाँव के लोग हजारों की संख्या में जुटे हुए थे।